नमस्कार दोस्तों, गुड एमसी। मैं मुस्कान ज्योति, भोपाल, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आईएमसी में हर इंसान या नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान अपने सपने पूरे करने के लिए आता है। कोई यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने आता है, कोई यहाँ पर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आता है, कोई अपने सारे सपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आता है। इसी तरह से बहुत सारे एसोसिएट इसी इच्छाओं के साथ आते हैं, इन्हीं सपनों के साथ आते हैं और मीटिंग, सेमिनार सब अटेंड करते हैं जैसा उन्हें बताया जाता है, जैसा उन्हें समझाया जाता है, जैसा वो माहौल देखते हैं। दोस्तों, जैसा वो माहौल देखते हैं, जैसा हम स्टेज पर देखते हैं, एक सेमिनार, एक हॉल में देखते हैं, सेम वैसा ही अपनी टीम में आके बताने की कोशिश करते हैं और उन्हें सेम वैसा ही करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, वो आपने जो भी सुना होता है वो सारी की सारी चीज़ें अरेंज की हुई और एक माहौल में आपको बताई जाती हैं। और माहौल में बताई गई चीज़ों को आप तुरंत मार्केट में जाके करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। काफ़ी लंबा समय लग जाता है, वक्त लग जाता है। आप करने के लिए अपना जी जान लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। और मोहल्ले में, गली में, काम करने में जो भी आप अपनी एनर्जी लगाते हैं, एक बार आप हार कर निराश होकर बैठ जाते हैं। आप उस माहौल को अपनी टीम में डुप्लीकेट नहीं कर पाते, आप भी नहीं समझ पाते कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों, वो जो माहौल था, उस माहौल के पीछे उस नेटवर्कर ने, उस लीडर ने कितना काम किया है, ये आप कभी पता नहीं करना चाहते, ये आप कभी नहीं जानना चाहते कि वो क्या क्या करता है, जिसकी वजह से आज आप उसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, जब आप किसी के घर जाते हैं, कहीं भी आप जाकर देखिए, हर जगह का अपना एक माहौल होता है और उस माहौल में आपको जो मिलता है वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप बिना माहौल बनाए, बिना उस चीज़ में, एक्टिविटी में शामिल हुए, आप तुरंत उस काम को करना शुरू कर देते हैं। कई बार कोशिश करते हैं, जो जितना देखते हैं केवल उतना ही करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें फील्ड में उतरने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले, उससे पहले कि एक बैक में बहुत बड़ी तैयारी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। 3 घंटे की मूवी के लिए कितने सारे स्टार्स को, कितने सारे मतलब लाइट मैन, कैमरामैन और भी बहुत सारे जो भी स्पॉट पर होते हैं, स्पॉट बॉय और मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर और कितनी सारी यहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं और वो सारे के सारे लोग बंद कर एक यूनिटी में, एक यूनिट में काम करते हैं। और उसको लिखने वाला राइटर कितने टाइम लगाकर उसे लिखता है, एक स्टोरी तैयार करता है, फिर वो पूरी मूवी बनने में कितना टाइम लगता है, एक शॉट लेने में कितना टाइम लगता है, ये सब आपको नहीं पता। आप 3 घंटे की, 2.5 घंटे की मूवी देखते हैं और बहुत हैप्पी हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जब हम एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे उस स्कूल कॉलेज को खड़ा करने में कितना वक्त लगा होता है, उससे पहले उसने कितनी तैयारी की होती है। जहाँ आप 1 साल आराम से पढ़कर उसकी कमियाँ निकाल कर स्कूल में, कॉलेज में ये नहीं है, ये सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है करके आप कितनी सारी कमियाँ निकालते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ जब आप पूरे साल पढ़ते हैं तब जाकर आप 3 घंटे का एग्ज़ाम देकर वेट करते हैं कि आप सक्सेस हो जाएंगे, आप उस रिज़ल्ट को पाएंगे जो कि आपके लिए सफलता की निशानी होगा, आप पास हो जाएंगे। बिल्कुल, आपकी ये उम्मीदें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पर एक 3 घंटे का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, 3 घंटे की मूवी नहीं देख रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी खुद की लाइफ को बनाने आए हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को खुद बनाने आए हैं तो आपको क्या लगता है कि आप है ना 10-12 लोगों से मिलेंगे, उसे किसी भी तरह से एग्जाम्पल देकर, जो भी आपने सुना वो सारा उसके ऊपर उंडेल कर, आपको क्या लगता है कि आप वो सारा चीज़ हासिल कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा और ये सारा माहौल बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए हम भी एक माहौल बनाते हैं। अब इस माहौल को बनाने के लिए पहली बात तो ये है कि हमें करना क्या है। हमें गली कुचे वाला नेटवर्कर नहीं बनना है,
हमें प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, बिल्कुल प्रोफेशनल वाला नेटवर्कर बनना है। और प्रोफेशनल वाला जो नेटवर्कर होता है वो पूरी तैयारी के साथ फील्ड में उतरता है। और तैयारी करने के लिए चलिए हम शुरुआत करते हैं तैयारी की। लेकिन क्या आप तैयार हैं? ऑफ कोर्स आप तैयार हैं, बिल्कुल आप तैयार हो, तभी तो आप मेरी बात सुन रहे हो, वो भी अभी तक, और इस वीडियो को देख रहे हो। आगे भी देखते रहिए। अब हम इसकी तैयारी करते हैं, एक माहौल बनाते हैं। और ये माहौल ऐसे नहीं बनेगा, ये माहौल शुरुआत होगी माहौल बनने की खुद से। हमें खुद से अपना माहौल बनाना होगा, हमारे घर से इस माहौल की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, अब हम इस माहौल की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस माहौल को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हालांकि मैंने इसकी लिस्ट पहले से ही बना के रखी हुई है, तो ये जो लिस्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये लिस्ट ही बताऊँगी। और इसकी पूरी जानकारी कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन दोस्तों, आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, जो मुझसे नहीं करना है, अपने अप्लायंस से नहीं करना है। आपको ये कमिटमेंट आपको खुद से करना है, अपने आप से करना है। ये कमिटमेंट होगा कि हाँ, जो भी मुझे अब इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया जाएगा, बताया जाएगा, मैं उसे बिल्कुल करने वाला हूँ, मैं ज़रूर करूँगा या ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, आप रेडी हैं? तो मैं बताना शुरू करती हूँ आपको वो लिस्ट, जिस लिस्ट की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो होनी चाहिए, क्योंकि उस लिस्ट में आपका पूरा माहौल रेडी होगा। तो मैं आपका एक तरह से माहौल रेडी करवाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, हमारे माहौल में सबसे पहले नंबर पर आता है एक स्टेबल वर्क प्लेस। एक स्टेबल वर्क प्लेस जहाँ पर आपके पास एक चेयर होनी चाहिए, एक टेबल होनी चाहिए। ये चेयर और टेबल एक बहुत बड़ा प्राउड फील कराती है अपने आप में ही। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने भी अपना एक छोटा सा वर्क प्लेस बनाया है और ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है मेरा ये वर्क प्लेस। मैं यहाँ पर स्टडी करती हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर चिंतन मनन करती हूँ। मैं यहीं पर बैठ के अपनी कॉलिंग्स करती हूँ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ मैं यहाँ पर बैठकर, और बहुत प्यारा फील करती हूँ, बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे एक ऐसे वर्क प्लेस की जहाँ पर बैठकर हम काम कर सकें। लेकिन इस वर्क प्लेस पे हमें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप देख सकते हैं आई एम इन अ ड्रेस कोड। तो मैं एक ड्रेस कोड में हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जिस भी फील्ड में है उसका एक ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। सो वेयर योर ड्रेस कोड, और अपनी ड्रेस कोड आप ज़रूर पहने। ये ड्रेस कोड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेस कोड से ही हमारा आधा काम हो जाता है। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हालांकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी है एक डायरी और एक पेन की। क्या पता कब कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए और आप उसे नोट करके ज़रूर रखें। कभी भी मीटिंग सेमिनार में जाएं, नोट करें। आप रास्ते में जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़रूरत है एक नेटवर्कर को कि उसके पास एक डायरी पेन होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और आपको पता है नेटवर्कर की आदत होती है कि अगर नाम नंबर होता है तो हम उसे एक्सचेंज ज़रूर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेमो किट की, ठीक है। तो ये जो डेमो किट है हमारा, ये भी हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर डेमो किट के आप और हम अपनी फील्ड में नहीं उतर सकते। हमारे डॉक्टर के पास भी अपना एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ठीक है। किसी पंचर सुधारने वाले के पास भी उसका अपना खुद का टूल होता है। हर इंसान के पास, हर फील्ड के इंसान के पास अपना एक टूल होता है, हर प्रोफेशनल के पास अपना एक टूल होता है। सो हमारे पास भी एक टूल होना चाहिए, टूल बॉक्स होना चाहिए, जिसे हम डेमो किट कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसे थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगी कि आपको पता है कि कोई अगर आपको नॉलेज दे, ज्ञान दे, तो पसंद नहीं आता, थोड़ा सा आपकी ईगो को ठेस पहुँचती है। ऑफ कोर्स किसी को नहीं अच्छा लगता कि कोई आपको ज्ञान दे, क्योंकि आप और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं किया होता है। इसलिए हम भी नहीं चाहते कि वो हमें ज्ञान दे, हमें उससे ज्ञान लेना पसंद है जो जिसे हमने देखा हो कि वो भी सफलता हासिल कर चुका हो। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें हमें बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, और ये उन्होंने लिखी है जिन्होंने तरक्की हासिल की है। तो आप किस तरह की बुक्स पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हर कोई सी बुक उठा के भी नहीं पढ़ी जा सकती। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, इसीलिए आपको पढ़नी होंगी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक्स,
उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सक्सेसफुल लोगों की आप बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और नेक्स्ट रहेगी हमारी बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स। आप बिज़नेस स्टार्टअप से रिलेटेड कई सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो कि सभी लोग चाहते हैं कि यार मेरा हर एक चीज़ बड़ा परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ हो, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो सबसे अच्छा है, बेहतरीन है कि हर इंसान के पास अपना एक मटेरियल होता है। अगर किसी के पास शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, तो उसके पास उसका मटेरियल ज्वेलरी है तो वो उसके पास होगा। और अगर हम ग्रीन वेंडर की बात करें, सब्ज़ी वाले की बात करें, तो उसके पास अगर उसे कुछ सेल आउट करना है तो उसके पास ग्रीन वेजिटेबल्स होंगी। अगर हम बात करें कपड़े की शॉप की, तो उसके पास उनके कपड़े होंगे। दैट्स वाई हमारे पास हमारा जो मटेरियल है वो है इंसान, लोग। तो हमारे पास भी वो होने चाहिए, लेकिन हमारे पास देखने के लिए बहुत सारे हैं, बट देखा जाए तो नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। एटलीस्ट हम अगर 100-150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो वो इंक्रीज़ होगी, कभी कम नहीं होगी। उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो हमें एक लिस्ट बनानी है, वो होगी हमारी न्यू पीपल लिस्ट, और दूसरी होगी हमारी फॉलो अप लिस्ट, क्योंकि हम जिससे बात कर चुके होंगे वो अब हमारी फॉलो अप लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे मोबाइल में सबसे अच्छी पिक्स होनी चाहिए। मीन्स हमारे पास मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी की हर प्रोफाइल से रिलेटेड, उसकी वीडियोस से रिलेटेड, डेमो से रिलेटेड, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड हमारी सारी की सारी उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। हमारे मोबाइल में हमेशा एक स्पेस बना रहना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें स्पेस की कमी पड़ जाए। हमेशा उसे आप अपडेट करते रहें। इसके बाद हमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी कि भाई अगर आप अपने टेबल पर हैं, अपने वर्क प्लेस पर हैं, तो वहाँ पर आप पानी ज़रूर रखें। इट मीन्स वाटर बॉटल की भी ज़रूरत है। ये सारी एक ऐसी सीक्वेंस में लिस्ट मैंने आपको बताई है जो कि आपकी बहुत काम आने वाली है। ये एक हमारा माहौल तैयार करती है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को हाइड्रेट करते रहें और अपने आप को पानी देते रहें। नरिशमेंट ज़रूरी है, बॉडी का केयर भी बहुत ज़रूरी है। तो टाइम लिमिट भी रखें। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठे हैं, पता चला आपने मोबाइल हाथ में लिया और 4 घंटे निकल गए और आपने सिर्फ 2 ही काम किए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप हमेशा टाइम लिमिट रखें, अलार्म मोबाइल में लगा कर रखें कि आप कितनी देर काम करने वाले हैं। और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी आपको आपके अचीवमेंट्स की, आपके पार्टिसिपेशंस किए हुए जो सेमिनार मीटिंग्स रहे हैं उनकी, या आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने जो भी मीटिंग्स, होम मीटिंग्स ली हैं उनकी पिक्स। ये सब आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है और आप इसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इनको आप अपने न्यू एसोसिएट्स जो होने वाले हैं उन्हें दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो जिसे मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आप इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर पाए हैं, लिख पाए हैं, तो आप देखेंगे कि आपका एक माहौल बनकर तैयार हो गया है। अब आपको इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि आपको 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। आप इसमें 1 हफ्ते का वक्त ले सकते हैं पूरी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, टेबल कुर्सी लगाने के लिए, बुक्स अवेलेबल करने के लिए, उसके बाद उस टेबल पर जो भी हमारी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब रखने के लिए। डेमो किट भी रखनी पड़ेगी आपको, पेन, रजिस्टर, रबर, इरेज़र, हर एक उस चीज़ की ज़रूरत है। बिकॉज अब इसके बाद जो मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं उसमें इन सारे चीज़ों को यूज़ करना बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन बताया नहीं है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप माहौल बनाएं। माहौल आपका शुरू होता है खुद से, खुद के घर से। आपको बहुत बड़े घर की, बहुत बड़े जगह की ज़रूरत नहीं है। छोटे से भी कोने में आप अपना एक वर्क प्लेस बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी आपको मिली है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट 100% आने वाला है, इट्स माय गारंटी। और बहुत सारे मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ अपनी टीम के साथ, और जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी वो सारे के सारे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हर तरह के वीडियोज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे जो कि फील्ड में ज़रूरत पड़ती है।
बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें और ना ही उन्हें बंद करें। बट जो बैकग्राउंड में ज़रूरत पड़ती है मैं केवल वही लेकर आने वाली हूँ, और आप अपने सवाल क्वेरीज भी डाल सकते हैं। वो भी आपके सवालों का भी मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको अगला वीडियो मिलने वाला है। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। नमस्कार। गुड IMC।